मुअज़्ज़िज़ व मुकर्रम हाज़रीन व सामाईन, अज दा ख़त्मे पाक दा मुबारक प्रोग्राम जिस अंदर तुसी और मैं हाजिर हाँ। अल्लाह जल्ल मजदूहू जिस माई साहिबा मरहुमा वास्ते असी सारे इकट्ठे हाँ, अल्लाह जल्ल मजदूहू उन्हां दी मग़फ़िरत फरमाए। ड्यूटी वाले कम काज वाले लोग उन्हां दी ड्यूटी है, असी भी ड्यूटी च बैठे हैं। कोई पानी पिया रहा है, कोई रोटी खवा रहा है, कोई पकवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो क्या तुसी तो मैं ड्यूटी च नहीं है, वो ड्यूटी हाजिर हो। इन्हें समझो कि असी कोई नहीं ड्यूटी च, असी भी ड्यूटी च बैठे और तुसी सब तो आला ड्यूटी च बैठे। इस वास्ते थोड़ी देर वास्ते जब मैं ज़हन लैके आया सी उन्हें में तकरीबन 15 मिनट रह गए जो मैं ज़हन लैके आया सी। लेकिन हुण आंदे ने डाढ़ियां दी 7वीं 100 होंदियां ते एक बहुत बड़ा करीबी लिंक है। तो इस वास्ते जिमें उन्होंने हुक्म फरमाया, मैं इस वास्ते खुतबा इतना लंबा पढ़ा वगरना मैं तो इतना पढ़ता ही नहीं खुतबा लंबा। तो आप तवज्जो फरमाओगे, तुसी नहीं समझना भाई साड़ी ड्यूटी कोई नहीं, असी सब तो बड़ी ड्यूटी बैठे हैं। दुआ फरमाओ कि सारी कचहरी ये सारी महफिल सरकार की बारगाह आलिया के अंदर कबूल हो जाए। ऐसा ना समझा करो। हमेशा कल भी मैंने गल पे करता सी, चलो जी मैं इस गल तो बाला तार हो गए, पता तुझे समझो भाई कारी साहब ने बड़ी पग बननी हुई है तो पता नहीं पग गली को गल कर वो नहीं, मैं सारिया चीज़ा तो बाला तार हो के गल पे करना, सारिया चीज़ा तो बाला तार हो के। हर कोई कहता है कि मैं जिहड़ा मेरा रहबर है, मेरा रहनुमा है, हुण मैं नजर आवां। हर एक दी ख्वाहिश है। मैं को पार्टियां नहीं गिनवाना चाहता और ना ही मैं इस मामले में तुहाडे नाल कोई गल करना चाहना, लेकिन एक गल जरूर करना चाहना भी हर कोई चाहता है कि मेरा कद उच्चा होवे। तुसीं देखिया होना खान साहब इत्थे मंडी बहाउद्दीन आए तो जिसने बुलाया सी उनके नाल 3-4 सन तो किवें वेलकम पे करते सन। तो तुहाडे भट्टी साहब ने माशाअल्लाह इत्थे बुलाया हाफजाबाद ते, तुसीं देखिया वो किवें करके उन्होंने वेलकम पे करते सन। हर एक दा दिल करदा है कि मैं नजर आवां, हर एक दा दिल करदा है मैं नजर आवां। यार साडा ये दिल नहीं करता कि मैं रब ते रसूल की बारगाह विच नजर आवां। भाई अजब कहानी है, कूड़ की कहानी में असीं नजर आवीए। कूड़ की कहानी में साडा कद भी उच्चा होवे, साडी पग भी उच्ची होवे ते नमाज पढ़न लगे साडे सिर ते टोपी कोई ना। मेरी गल्लां नाल इत्तफाक करो या ना तुसीं करो, लेकिन जेड़े कोल मेरे कोल पैगाम है वो मैं जरूर तुहाडे तक पहुंचावांगा। क्यों? जिंदगी फिर पता नहीं मौका मैंने मिले या ना मिले इस पैगाम को पहुंचाने का। मैं थोड़ियां पार्टियां नहीं है जिथे बयान करना आया। पार्टी ना तल्ले के किंदे फैन हो, तुहानू कोई चाहने वाला है कि कोई नहीं। मैं तुहानू अज यह पैगाम देने वाला आया भी कुड़ियां पार्टियां दे विच 5-5 हज़ार रुपया भी देंदे हो, 10-10 हज़ार रुपया भी देंदे हो, एसी वाली गड्डियां भी लिया के आउंदे हो ते चलो साडे नाल हजरत दी मकाम ओदे अपना नाम रोशन करने वास्ते सारा कुछ करते हो, लेकिन अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी बारगाह विच भी ते कोई नाम रोशन कर लिया करो ना। नहीं हौली जी बड़ी कोई सुभान अल्लाह की। चलो जे तुसीं इन्हां गल्लां तो नाराज हो तो मैं होर गल कर लेना। यार कुछ ते माहौल बनाओ कोई खुदा दा वास्ता जे। ना खान साहब साडे नाल जाना, ना उस्मान बुलदार साहब जेड़े चले गए ने उन्होंने साडे नाल जाना, ना परवेज इलाही साडे नाल जाना ते ना किते होर किते चौधरी जाना है। जाना तो इकल्ले ही है ना। अजले मिट्टी पाई दी है ना, हुण तो फिर रवाज भी रवाज नहीं है, असीं रवाज समझने हैं, तवज्जो करनी है। मैंने मियाँ रियाज साहब मेरे बड़े डाडे जिगरी यार ने थोड़े गूढ़े, तो वो फिर इन्होंने मैं जो हुक्म करते जाना। आज मैं उत्थे बैठा हाँ जी इन्हों के रिमोट कंट्रोल, इधरों हाफिज साहब बैठे हैं, उधरों मियाँ साहब बैठे, जिमें जिमें ना आते जाना मैं उमें करते जाना। लेकिन जी मैं गल्लां मेरे अंदर ने वो भी थोड़े नाल कर
इनू रवाज ना समझो भाई आए कबर दे उत्ते झट खलोता मुंह विखाया मुंह तो उन्हें उदन वेख लिया तुसीं मोटरसाइकिल लथे हो या गड्डी ते लथे हो मुंह तो उन्हें उदन दा वेख लिया अगा कुछ मुंह अगले नूं भी खाना है जिहड़ा दुनिया तो जा रहा है। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम दा इरशाद मुबारक है फरमाया अल मय्यितु कल गरीक मरना नहीं जिवें डुबण वाला हुंदा है। गरीक डूबने वाले की तरह है मरने वाला ते जे डुब जावे दरिया दे विच किसे सेम विच किसे नहर विच ते सारी पंजाब दी मशीनरी लिया के कहने बंदा चाहिए सन भावें महीना ही लग जाए जिन्हें वापस आना ही कोई नहीं उनके वास्ते मशीनरी साडे कोल हाथ भी नहीं असीं अपने आने कहने हाथ यार मिट्टी नाल रबड़ी जाने ने कि नहीं चली गया नहीं चली इनू रवाज ना समझो। ऐ सुनो हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम दा दूसरा इरशाद मुबारक हुण तुसीं थोड़ा सिर चा के सुनना तुसीं खान साहब ने परसों सुने ना पौने 2 घंटे अज सन भी सुनो जरा पौने 2 घंटे खान साहब ने वाज कीता है और मेरा भाई मैंने कहता कारी साहब तुहाडे नाल मैं गया ते खान साहब शुरू होए ने तुसीं 2 घंटे उत्थे भी बैठे हो तो खान साहब लगे सन तुहानूं वापस लियांदा तो फिर भी खान साहब लगे मैं कहा जी वो मखलूक उन्होंने बड़ी चाहन वाली है तो वो मखलूक दे बड़े माशाअल्लाह प्यारे ने ते अल्लाह रसूल दे कोई प्यारा नजर नहीं सारे बेल बेचण वाले दे धोखेबाज ते फरडी इकट्ठे हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम दा मय्यत नाल उजनी दे सी रहिंदे ते बाकी दी गल कूड़ दी कहानी केड़ी गल रह गई। ए पहली हदीस तुसीं सुनी है हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हुण जरा नैन चाणे ने तुसीं कोई बंदा सिर नीवा ना करे चलो कोई बीमार है तो उन माफी है लेकिन सिर चाह के सुने जे मेरी गल नहीं मदीने दे ताजदार दी गल मेरी गल नहीं सरकार दी गल है ते जिहड़े सरकार दी गल सरकार तुहाडे ते मेरे साझे ने कि मेरे नवेखले ने साझे ने ना ते फरमाया पहली गल फरमाया अल मय्यितु कल गरीक मरन वाला इंज जिवें डुबण वाला हुंदा है ते डुबण वाले वास्ते सारी मशीनरी आ जावे ते जिन्हें वापस आना ही नहीं उनके वास्ते असीं आखिए मिट्टी दी लप पाण लगियां साडे हाथ मैले हुंदे ने फिर किते हाथ धोवांगे टिशू कोई नहीं साडे कोल असीं की करांगे। इनू रवाज ना समझ पहला मसला तो मैं ये क्लियर कर देवां इनू रवाज ना समझ ये मेरे यार दी अदा है। हौली जा कहना जरा हौली जा कहना बिल्कुल मैं थोड़ा बुलावांगा तुहानू खान साहब जो जलसे बुला लेंदे ने ठीक असीं क्यों ना मौलवी बुलाइए तुहानू सारे जो बुलांदे ने हजरत दी मकाम तो तुसीं माशाअल्लाह ढोलां दे नाल जांदे हो और मैं बड़े अजीब जी वीडियो देख के बड़ा हैरान होना मैं कहना जी ढोलां नाल जा रहे हैं कदी किस अंदाज नाल जा रहे हैं कदी कोई पटका लैके जांदे पे ने ओए कोई रंग ते अल्लाह ते रसूल अल्लाह चाड़ हजरत राबिया बसरिया दफन होइयां तो ओ जेड़ा कफन चोर सी वो कफन लाण वास्ते गया ते आपने हाथ फड़ लिया ते फरमाया तैनूं हया नहीं आई हौली जा जरा हौली जा फरमाया तैनूं हया नहीं आई कहने लगा जी किवें कहने लगा किवें आपने फरमाया अल्लाह मेरे नाल वादा कीता सी राबिया बसरिया जेड़ा तेरे जनाजे विच जावेगा मैं रब वादा करना मैं कोई गुनाहगार नहीं छड्डा लेके जाना सारे बख्शे जाएंगे तू बख्शिया हो के तो फिर मेरा कफन पे ऐलान है बोलियो पलटियां कुट के ढोल कुट के गातरे पा के कोई अल्लाह रसूल अल्लाह भी आ जाओ कोई अल्लाह अल्लाह आ जाओ अल्लाह रसूल अल्लाह आ जाओ यार खुदा दा वास्ता जनाजा पढ़न लगी है असि बगैर वुजू तो भी खलो जाने सर्दियां होण केड़ा कोई वेंदा हज़रात दी मकाम मेरा करीम रब्बुल आलमीन पे फरमांदा या लम खाइनतल आयुनी वमा तुख्फी आई तू बड़े पुशीदा कहना मैन कौन वेंदा पे ना मैयत वेंदी पई है ना मैन कोई होर बंदा वेंदा पिया है मेरे मदीने दे ताजदार ने रब दा कुरान सुना दे आया फरमाया या लामो खाइनतल आयुनी वमा तुख्फी सुदूर आप मैयत नहीं वेंदी पई मैयत दे बुरा साथ नहीं वेंदे पे लेकिन रब्बे कायनात ने फरमाया मैं तेरा रब हां मैं वेंदा पिया तेरी अखां दी खयानत नु पिया वेना तेरे दिल दी बदनीयती नु भी पिया जे मेरी गल पहुंची है तो फिर कहो जरा हक बनदा फिर जे सच समझ आउंदी पई है नहीं सच ये आउंदी पई है तो फिर इंज ना फिर वारी दे के बोलना जरा फिर जरा पढ़ लिया कुरान
अगे हाजी साहब एक मेरे नाल जुमला बोलते होंगे ने, लेकिन मैं हुणे बोलना नहीं, रिकॉर्ड हो जाए। हजरत अज़ीम मकाम फिर पढ़ना चाहना। मैयत नहीं वेंदी बिल्कुल नहीं वेंदी, लेकिन सारियां मैयतां भी इक्को जिहियां नहीं हुंदियां, सारियां मैयतां भी इक्को जिहियां नहीं हुंदियां। साडा अकीदा अहले सुन्नत व जमात ए वे हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जैसी मैयत होवे, हजरत अज़ीम मकाम हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला वर्गी मैयत होवे, हजरत शहजादा अल्तमश वर्गी मैयत होवे, हजरत दाता साहब वर्गी मैयत होवे, हजरत अज़ीम मकाम हजरत ख्वाजा गुलाम हसन वर्गी मैयत होवे, हजरत मियां नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह वर्गी मैयत होवे। हर मैयत नूं एक जैसी ना समझी। हजरत अज़ीम मकाम जे तेरे अंदर रब ते रब दा रसूल वसदा है, अखा मीटण तो बाद भी तेरी 70 गुना ताकत बढ़ जाएगी। इत्थे 1 गुना ताकत है, अगर तू अल्लाह दे रसूल दा है तो फिर 70 गुना बढ़ जाएगी। मैं इस पासे तुहानूं लियांदा पिया वां, साड़ियां कुरान दियां अखां दियां ताकतां जिहड़ियां ने वो भी हर शै लई जांदी है। अगे आम मजमे में कोई बंदा सिरों नंगा ना नजर आता, हुण मस्जिद सारी खाली नजर आती। मैं एक जगह नमाज पढ़ी, हुण मैं ना नहीं लेना क्योंकि गल बड़ी आलवड़ चली जाती। हजरत जी मैं लाहौर गया, हजरत गाजी मुद्दीन शहीद के मज़ार थे, मैं पर किधरे काम किया से वापसी सलाम किया, सलाम करने के बाद मेरे ज़हन च गल आई, मैं गया जगह पे नमाज पढ़नी। मैं गया, एक इमाम ने सिर्फ जाली वाली टोपी पाई हुई, तो बाकी किसी भी कोई 5 सफा सन किसी एक बंदे भी टोपी नहीं सी पाई हुई। इतने पढ़ देना हैरत होगी, सिर्फ मैं वेखण वास्ते गया। अगे पूरे मजमे में अबाबे माशाअल्लाह अल्लाह इन्हां नूं सलामत रखे, इन्हां दे सिर ते उत्ते पग्गां ने, अल्लाह इन्हां दी पग्गां नूं सलामत रखे। जिहड़ी असीं इन्हां दी औलाद है सानूं भी सजाण दी नमाज वेखो तो तां भी सिरों नंगे जी, ईद वेखो तो तां भी सिरों नंगे, जनाजे वेखो तो तां भी सिरों नंगे। हाँ तो जे कोई हो जाए ना जी आ जी रस्म ही ना तुसीं कहंदे हो कि शादी दी रस्मां उहदे विच कोई ना कुछ असीं वादा कर ओले सिर ते लैना पवे, मुंह ते लैना पवे, गले पाना पवे, कुछ ना कुछ जरूर वादा करना करने। मैं तो वेख वेख के शर्माना, मैं कहना आ असीं मुसलमान हाँ, आ साडे हालात ने, ए साडी कैफियत ने। तो फिर ए मेरा जो पिछला जुम्मा है तुसी रिकॉर्ड है, तुसी सुनो तो थोड़े लू खलो जाएंगे। कसम अल्लाह रोना होंदा पे यार, अजब कहानी है। 5 सभा पिछे होना हाफिज साहब या 4 होन तो कोई टोपी भी ना होवे, तो रब की फरमांदा उठाओ 8वां पारा। हजरत अज़ीम मकाम मेरे करीम रब ने ऐलान फरमाया सूरह अल आराफ 8वां पारा, या बनी आदम। इतने कुरान पाक नजदीक होनी वगैरह मैं खोल के होनी भी खा देंदा, मतलब तुझे हण पता नहीं कोई मौलवी ने डंडी नहीं मार दे। हजरत अज़ीम मकाम मेरा करीम रब ऐलान पे फरमांदा या बनी आदम, सिर नीवा ना करे जे कुरान पढ़दा पिया वा। फरमाया या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, इंदा कुल्ली मस्जिद, इंदा कुल्ली मस्जिद। फरमाया जिले मेरी बारगाह के अंदर हाजिर होने का वेला आवे ते अपनी जीनत लेके आवे कर, बगैर जीनत तो ना आवे। जीनत की हुंदा है, जीनत की हुंदा है शर्ट इन्नी नहीं पाई होवे, मोढे सिर्फ जेड़े ने जी ओ थोड़े लगे होण, ए जीनत है। डिंगा चीर वसिया होवे और सारे मखसूस आजाद जेड़े नजर पे आउंदे होण, ते फिर बंदा नमाज पढ़दा होवे ते इनू जीनत आंदे ने। जीनत पता किनू आंदे ने? जीनत किनू आंदे ने? यार दी अदानू, यार दे तरीके नो, जिवें यार ने आमामा शरीफ बनया, मुंह किबले वल कीता, टखणिया तो शलवार उच्चा कीती, सफेद लिबास पाया होवे, दिल दे विच रब पिया बसदा होवे, ते फिर बंदा कहे अल्लाहु अकबर, ते फिर रब इहो जिहा बंदे दे बारे फरमांदा है मलाइका तुसीं ते कहंदे सो ना बना, हुण वेख ते सही मैनूं किवें याद पिया करदा। रहेगी ताई ते मैं दोनों पैना बच खुदा दा हाथां लो वेखो पलटियां आरजी ने कुटो सही, लेकिन रब दे रसूल नो क्यों सारे मुजरे सारे घर दे वेखदे पे। और अजब तमाशा है, असि रिवाज समझ ले पिछले बैक आ जाइए थोड़ा जा मिट्टी पाई दी है ना, इन रिवाज ना समझो। परसों चौथ में एक जगह ते गया सी, ते जिस वक्त मिट्टी पाण दा वक्त आया उले बा मुश्किल 10-12 बंदे रहे।
मुश्किल 10-12 तो सुनो इनका सवाब। हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जेड़ा बंदा जनाजा पढ़दा है, की पढ़दा है? जनाजा पढ़दा है अल्लाह रसूल दी रज़ा वास्ते, उन एक की रात दा सवाब मिलदा है। एक पैमाना है। तो जेड़ा जनाजा पढ़ लेने तो बाद फिर उन दफना के आउंदा है, उन 2 की रात दा सवाब मिलदा है। वो की रात की है? एक पैमाना है अरब वालों का, अरब शरीफ वालों का एक पैमाना है, उन्होंने अपनी ज़बान क़ीरात कहते हैं। मैं दी वज़ाहत कर देना। ये जनाजा पढ़िए निरा तो फिर एक क़ीरात दा सवाब, तो जे जनाजा पढ़ लेने तो बाद दफनाइए तो फिर 2 क़ीरात दा सवाब। वो क़ीरात की है। जिस वक्त मैं पहली दफा उम्र शरीफ से गया, इंडियन सी ड्राइवर तो मैं वादी जिन्नल जा रहा था, तो मैं उन्हें पूछा, मैंने कहा भाई ये जो ओद पहाड़ है इसकी लंबाई कितनी है? उसने कहा 7 किलोमीटर लंबाई ओहद पहाड़। जिते सरकार दे दंदान मुबारक शहीद हुए, जंगी ओहद हुई, जो हज़रत सईद शुहदा हज़रत अमीर हमजा दी शहादत मुबारक हुई। कहने लगा भाई ये 7 किलोमीटर लंबा है। मैंने कहा इसकी चौड़ाई कितनी है? कहता है 4 किलोमीटर। मदीना शरीफ का एयरपोर्ट भी उत्थे ही है, ओद पहाड़ के बिल्कुल दामन दे विच मदीना शरीफ का एयरपोर्ट। कहता 7 किलोमीटर लंबा है और 4 किलोमीटर चौड़ा। हुण इहदी किरात दे तर्जमा कर लईए। उलमा फरमांदे ने एक किरात किन्ने? एक ओहद पहाड़ दे बराबर। यानी अगर जनाजा पढ़ने आ तो फिर एक ओहद पहाड़ दे बराबर सवाब मिलेगा, जिंदी लंबाई 7 किलोमीटर, चौड़ाई 4 किलोमीटर। मैं क्या अभी खत्म नहीं हुआ? कहता है जी ये 7 किलोमीटर है, अभी खत्म नहीं हुआ। जे अगर जनाजा पढ़िए तो फिर एक ओहद पहाड़ दे बराबर सवाब। तो जनाजा पढ़ लेने तो बाद आखिए यार फिर किस्मत या नसीब, चलिए जरा इन दफना भी लईए, सरकार की दूजी सुन्नत भी जिंदा कर लीए, तो फिर 2 की रात का सवाब। उधर एक ओहद पहाड़ जिले जनाजा पढ़ लेने तो बाद दफनाएंगे तो फिर 2 ओहद पहाड़ के बराबर सवाब। सानू सवाब की लोड़ ही कोई नहीं, असीं अगे बख्शे बख्शा है, असीं बख्शे बख्शा है। इस तरह तको असीं सलाब आ जाए वैसे की करने वाले। मेरी अखां चक्का पानी आज मैं थोड़े नैन चेक करना चाहता। सलाब आ जाए ना असी उनके दिफा में लग जाते हैं। लगते हो कोई लगते हो ना? कोई आंधी तूफान आ जाए, कोई बारिश ज़ालाबारी आ जाए, कोई भी मसला हो जाए, असी उन्हें दिफा में लग जाते हैं। लेकिन आमना दे लाल दा की तरीका सी, जिले आंधी तूफान या कोई ऐसा कोई बदल वगैरह कड़क चमक कोई भी पैदा होती सी ना, आप सरकार सजदे भी डिग जाते सन, हाथ बुलंद कर लेते। असी दिफाई रास्ता इख्तियार करने, रब नूं छड़ देने। मेन पॉइंट है कि रब नूं छड़ देने। मेरे को बड़ियां ताकत, मैं बड़ा मुरब्बियां दा मालिक, मैं बड़ा कुछ जा, मैं आ कुछ जा, मैं आ कुछ जा, मैं आ कुछ जा। और दस सही तेरी शान। जनाब जबरील अलैहिस्सलाम को मेरे पूछा, मेरे मुस्तफा ने पूछा, जबरील को साढ़े वर्गा भी वेखे। चलो जे जागदे हो, जेडे हाजिर हो, वो मेरे नाल बोलते चलो, बाकी खैर सलाम। मैं आदि हाँ, मेरी सारा दिन ड्यूटी है, मैं बोलने आदि हाँ, मैंने कल्याण भी बोलना कोई मसला नहीं। लेकिन जो जागदे हो, हाजिर हो, जिन्हें रूह है वो बोलो, जो बेरूह है वो ना बोले। जनाब जबरील अलैहिस्सलाम ने मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, जबरील को साढ़े वर्गा भी देखी। जनाब जबरील अलैहिस्सलाम हाथ बन के अर्ज कर देना, सोने मदीने ताजदारा, जमीन दे मशरक ते जमीन दे मगरब हर पासे मैं छान जगह मारी है, ना सोने तुहाडे वर्गा को मैं नजर आया, ना तुहाडे कोई खानदान वर्गा मैंने कोई नजर आया।
अच्छा हुण अजब गल है, मैं पॉइंट केड़ा जे तुहानू देंदा पिया, ओ लियाओ जी ट्रैक्टर लियाओ जी करा लियाओ, ठीक है वक्ती तौर ते इस सारा कुछ जी ओ ऊंटनी दा गोडा बड्डण वाली गल है, सारा कुछ करया करो, लेकिन इन्ना करन तो पहला मैदान बदर वाला नक्शा सामने रखो। मेरे मदीने दे ताजदार सारी रात गिड़गिड़ांदियां गुजार छड़ी, आखिया या अल्लाह सोहणिया जे 313 टुर गए ते तेरा नाम लैण वाला कोई नहीं होना। ते हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला बॉडी गार्ड आए, हजरत मौला मुर्तजा फरमांदे ने, आप फरमांदे ने जिले हजूर दा छप्पर बनाया ना, जिस वक्त आप दा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दा जेड़ा ओ है सी जगह ओ बनाई, ते जिले आ गई ना बॉडी गार्ड दी बारी, ते हजरत मौला मुर्तजा दा बयान लिखा खलोता है, जिथे आके मैं तेन विखाण नु तैयार हां। हजरत मौला मुर्तजा हैदर करमल्लाहु वजहुल करीम फरमांदे ने कि जिले वारी आई ना बॉडी गार्ड वाली, ते हजरत अबू बकर सिद्दीक बॉडी गार्ड बने, आप दी इन्नी जुरत सी, आप बॉडी गार्ड बने, ते हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम सारी रात रोंदिया गुजार छड़ी, ते जिले कमली मुबारक थले डिगदी सी, हजरत अबू बकर सिद्दीक मोढे ते रख देंदे सन, अर्ज करदे सन सोहणिया तुहाडा रब तुहाडे नाल वादा पूरा करेगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुहाडा रब तुहाडे नाल वादा पूरा करेगा। ऐसी उम्मत किंदी है, हजरत ईसा दी, हजरत मूसा दी, हजरत दाऊद दी, हजरत नूह दी, किंदी? अगर हजूर दी उम्मत आ तो फिर सानू तरीका होए, सारे मामलात बाद ने। ए देखो तुम जिम्मेदार सारे बैठे हो, मेरे को तजर्बाती बात मौजूद है, जेड़े बंदे उशर कट देने, उशर की 20वां हिस्सा जेड़ा कट देने, फसल दी ज़कात देंदे ने, कदे उन्हां दे कमाद नूं चूहा लग गया नहीं, और तजर्बाती बात है मेरे को, मैं इस मजमे तो बंदे विखा सकता। मांगट साढ़े पड़ी चक बड़ा मशहूर है, डॉक्टर अमानुल्लाह मांगट 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 उन्हें इस्लामाबाद तो सारे डॉक्टर बुला लिया, शायद तुम भी उनके हो, गल्लां होंदियां रहियां कि उन्हें आखिया जी ए भी दवाई पाओ, ए भी दवाई पाओ, ए भी दवाई पाओ, ए भी दवाई पाओ, एंड ते डॉक्टर जो सन जमात इस्लामी ना तलक रखते सन, कोई ज़हनी उन्होंने का मतलब तरबियत है सी। उन्होंने कहा भाई हम आपको एक दवाई बताएं, सारे जिम्मेदार बोलेंगे बताएं जी क्या दवाई है, उन्होंने कहा भाई 20वां हिस्सा कढ़िया उजड़ दे ना डबल, उजड़ नहीं ना डबल उजड़ दे, खर्चे कर करके ध्यान दो जी। मुड़ मुड़ मसला पूछता जी मौलवी जी 20वां हिस्सा जड़ा ना जी वो सारे खर्चे कट के कढ़ना है, एडे भोले जट हैं जिम्मेदार एडे भोले हैं, कोई ना बोले मुड़ दसिया जी भाई सारा आड़तियां दा खर्चा ला के ता उशर कढ़ना है। मैं आख्या ये गल नहीं, रब तआला ने ते तुहाडे ते पहले ही जड़ा ना 20वां हिस्सा लाया है, जे चकवाल वाल टुर जावी है ना, जे तला गांगे जिदे बारिश नाल पकदी है ओते 10वां हिस्सा बनदा है, तेरे को लख दे पीछे 5000 ही, उन्हां पीछे लख दे पीछे 10,000 ही, हल भी प्यार ना आड़तियां दा खर्चा, हल भी आड़तियां दा खर्चा बोलियो। शरीयत बड़ी आसान है, असी आप औखी कर देती है। तुम एक बार कढ़ के देखो, ए तुहाडे बिल्कुल है तुहाडे इस एरिया दे विच ऐसे बंदे ने, ए 2014 दे विच शुरू दे विच जेड़ा सलाब आया वो उशर देण वास्ते मदरसे दे विच आए, मदरसे विच उशर देण वास्ते मैं हस पिया ते इस गल नु पूरा करन तो पहला मैं कुरान पाक ना पढ़ जावां। चलो जिन्हें रूह है वो बोलो, बाकियां दी खैर सल्ला है। हज़रात दी मकाम तवज्जो फरमाना, मेरा करीम रब ऐलान पे फरमाता इन्नल्लाह 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 ला युखलिफुल मिआद। शेर रन दे पे मैं आज असल में मेरा मकसद थोड़ी तरबियत करना है, शेर सुनाना मकसद मेरा नहीं होता, थोड़े शौक तो मैं सुनाना। फिर पढ़ लिया चलो रूह वाले बोलो, जरा रूह वाले बोलो, बोलो रब कायनात दा कुरान पढ़ना चाहना, मेरे रब ने ऐलान फरमाया, एक ही लिखा खलोता है ये उठाते रहिए सिपारा सूरत ना जुमर, कदी कुरान मेरे कोल ले आवे मैं तेन वर के खोल खोल के भी खाई जावा। क्यों कुरान तो दूर हो गए हो, क्यों साहिबे कुरान तो दूर हो गए हो, क्यों कुरान नाज़िल फरमान वाले अपने मालिक ते खालिक तो दूर हो गए हो। रब पे फरमांदा इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, ऐ मेरे बंदे तेरा रब होए जेड़ा अपने वादे दे खिलाफ नहीं करता।